दोस्तों, भाग्य के खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में राशि, उनके चिन्ह, ग्रह और उनके जो नक्षत्र का प्रभाव है, प्रत्येक ग्रह पर तीन तीन नक्षत्र का प्रभाव है, इस संबंध में आपको हमने जानकारी दी थी, जिसमें राशि, ग्रह, नक्षत्र आ चुके थे। अब है हाथ की बनावट। दोस्तों, हाथ की बनावट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सामाजिक दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रकाश इसमें आपको डालते हैं। दोस्तों, ये हाथ की बनावट के संबंध में एक ये चार्ट है। इसे यदि आप अपने जीवन में इसका ध्यान रखोगे तो इससे आदमी के व्यवहार, स्वभाव और चरित्र का पता चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जब ग्रहों का हम आपको वर्णन बताएंगे, कौन सा ग्रह आपके जीवन में कितना ही प्रगति ला रहा है या आपको उस ग्रह का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इसी के जितने भी इसमें ये हेडिंग हैं, यानी कि ये उनमें बार बार आएंगे। इसलिए ये हमने आपके लिए, ताकि आप जब हम कहें तो आप इसको देखकर ध्यान दे सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ से आई है, इसलिए हमने इस पर वर्क किया है। दोस्तों, आइए तो हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, आदमी का हाथ, वैसे तो इसमें बहुत ही बड़ा विस्तार है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए ये थोड़ा थोड़ा पार्ट्स इसमें से दिए गए। देखिए, हाथ है, यानी कि नरम हाथ है, नरम ढीला हाथ है, सख्त हाथ है, अत्यंत सख्त हाथ है। ये इनके सामने इनके वर्णन लिखे गए कि कौन सा हाथ कैसा होता है। अब हथेली, सकड़ी हथेली, चौड़ी हथेली, अत्यधिक चौड़ी और समचौरस, इनके सामने भी ये सब वर्णन लिखा हुआ है कि कौन सा व्यक्ति कैसा होगा। इससे उसके स्वभाव और चरित्र का पता चलता है। रंग कैसा है, लाल है, अत्यधिक लाल है, पीला है, गुलाबी है। देखिए, लाल क्रोधी स्वभाव को बनाता है, अत्यधिक लाल अपराधी बनाता है और पीला रोगी बनाता है। गुलाबी उन्नत किस्म के विचार उस व्यक्ति के होंगे जिसके हाथ की हथेली गुलाबी हो। अब है नाखून। नाखून, दोस्तों, नाखून पर हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यानी कि नाखून जो हैं, ये प्रकृति ने बहुत ही प्रकृति की देन है जो मनुष्य को दी है। इसके संबंध में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, इस पर ब्रह्मांडीय शक्ति, यानी कि वो शक्ति जिसके द्वारा हमारा जीवन यापन होता है, ब्रह्मांडीय विद्युतीय शक्ति कहलाती है। ये शक्ति हमारे इस उंगली से प्रभावित होकर ये यहाँ तक आती है, मणिबंध तक, और फिर इसके बाद जो है ये इन तीन उंगलियों से, इन तीन नाखूनों से वापस हो जाती है। इसलिए ये नाखूनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात, नाखूनों में धब्बे, काले सफ़ेद, इनका बहुत बड़ा महत्व है। यदि काले धब्बे हैं तो विपत्ति को सूचित करते हैं, सफ़ेद धब्बे हैं तो बीमारी बताते हैं। इसका पता 6 महीने पहले पता चलता है। इस प्रकार अर्धचंद्र है, यदि कोई आपका काम बनने वाला है, आपने सोच रखा है, तो अर्धचंद्र आपके नाखूनों में आ जाएगा। पूर्णचंद्र, यदि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूर्णचंद्र यदि आपके नाखूनों में आता है तो आपका काम बंद हो जाएगा। इसी प्रकार अंगूठा है। अंगूठे के भी 3 भाग हैं। देखिए दोस्तों, यदि ये अंगूठा यहाँ के मध्य तक आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। देखिए, ये अंगूठा इस जोड़ को छूता है, ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है। और यदि ये अंगूठा इसी ही जोड़ तक आता है तो ऐसा व्यक्ति निर्दयी होता है। ये बहुत विशेष पहचान है आदमी। इसी प्रकार से इनकी गांठ हैं, गांठों से अलग अलग रखा है। उंगली हैं, उंगलियों का भी अपना इसी प्रकार प्रकाश है जो इसमें वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों, ये प्रकाश हमने आपके सामने उपस्थित किया है। इसको आप अपना जीवन में, इसका बहुत ही लाभ है। इससे आपको 2 लाभ होंगे। सामाजिक लाभ के हिसाब से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं अपने पास बैठाएंगे जो इस प्रकार का स्वभाव, चरित्र का अलग होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसी स्त्रियाँ जो सर्विस करती हैं, उनको सुबह शाम तक बहुत आदमियों से वार्तालाप करना पड़ता है, तो उनको भी इसका बहुत लाभ मिलेगा यदि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं ग्रह। देखिए दोस्तों, ये ग्रह का चित्र हमने आपको दिया था पिछले।
ये आकृतियाँ 12 हाथ में 12 ग्रहों की 12 ही आकृतियाँ होती हैं, लेकिन आप आसानी से जो हमारी ये चारों उंगली हैं, अंगूठा है, इनके नीचे आप आसानी से देख सकते हैं। इनकी 3 स्थितियाँ हैं। आप देखते हैं समतल, अविकसित, उभरा हुआ विकसित और अति उभरा हुआ अति विकसित। यानी कि ये जो समतल है इसमें ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट 0 ये हमारा ग्रह है। इसमें समतल में ये नहीं होगा। इसके ना होने से ये हमको जीवन में कोई लाभ नहीं देगा। यदि अगर ग्रह है और ये पॉइंट नहीं है तो जीवन में कोई लाभ नहीं देगा। ये पॉइंट है और हल्का सा उभरा हुआ है, हल्का से उभार दिया है, तो ये आपको जीवन में ये ग्रह आपको उन्नति देगा, आपको गतिशील बनाएगा। तीसरा अति उभरा हुआ, ये एक ग्रह इस प्रकार चमकेगा आपको हथेली में या उठे हुए गेंद की भांति, जैसे गोल गेंद होती है ऐसी ये हाथ में उठा हुआ चमकेगा ऊपर को। तो ये अति उभरा, ये ग्रहों से ये दोष ला देती है। इन्हीं दोष और इन्हीं लाभ का इसमें आपको वर्णन दिया गया है। इसलिए आदमी सोचता है कि मेरे हाथ में ग्रह है लेकिन उसका यह पॉइंट नहीं है, इसलिए उसको जीवन में नहीं लाभ मिलता। तो दोस्तों हमने बताया। अब देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से बुध ग्रह, जिनकी राशि है मिथुन। राशि के हिसाब से हमने ये कुंडली बनाई है, जो आपने पंडित जी से बनवाई होगी या आपने जिससे बनवाई होगी। ये मिथुन राशि, ये 12 राशि हैं और यहाँ मिथुन राशि हमने लिखी। देखिए, ये जो पहला कॉलम है और इसके नीचे जो 7वां कॉलम है, ये 7वां कॉलम इस कॉलम पर यानी कि हर वक्त नज़र रखता है। उसकी कार्य की, जो पहला कॉलम है, इसकी हर कार्य की गतिविधि पर हर समय ध्यान रखता है। इसके काम को बना भी सकता है ये 7वां कॉलम, इसके काम को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए यदि अगर यहाँ कोई ग्रह अशुभ आ जाए तो उसका असर इन हाथ से ही ये पता चल जाता है कि इसका अशुभ ग्रह इसको क्या प्रभाव डाल रहा है। इसके बाद जो है आप ये देखते हैं कि इसमें जो है ये बुध ग्रह हैं, इनके मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य ये मित्र ग्रह हैं और ये शुक्र, शनि, राहु, केतु ये शत्रु ग्रह हैं। यानी कि ये शत्रु इनसे इनकी कभी नहीं बनती है। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इनसे भी मित्रता रखते हैं और इनसे भी मित्रता रखते हैं। इनमें जो 3 ग्रह हैं, हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो ये ग्रहों से संबंध रखते हैं और ना ही ये नक्षत्रों से संबंध है, इसलिए इनको यहाँ माइनस का निशान दिया गया। इनका अपना ही अलग प्रभाव, क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, इसलिए मनुष्य के ऊपर इनका प्रभाव कम ही रहता है। लेकिन इनका अपना अलग प्रभाव है। ये चाहे किसी ग्रह से मिलकर अपना प्रभाव डालकर उसको वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने ग्रहों का दर्शन करें। इस दर्शन के लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर आप नहाए धोएं और जब सूर्य निकलने को उपस्थित हो उस समय आप सूर्य की किरणें जो आपके शरीर, आपके हाथ पे पड़ सके वहाँ आप पहुँचें। उसके बाद आप अपने हाथ को बिल्कुल साफ रखें और जब सूर्य के सामने पहुँचें तो दोनों हथेली का आपस में दबाव होना चाहिए, यानी खोखली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप मंत्र पढ़ें, ब्रह्मा मुरारी कृपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो दृश्य दृश्य शुक्र शनि राहु के तवे सर्वग्रह शांति करेगा, और प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, आज मैं अपने ग्रहों का दर्शन करना चाहता हूँ जो ग्रह मेरे जन्म के समय थे, अतः आप उनके दर्शन कराने की कृपा करें। उसके बाद आप अपने हाथों को खोलें और सूर्य की किरण पर डालें। इस समय जो भी ग्रह आपके जन्म के समय थे वो यहाँ पर आपको दर्शन हो। उसके लिए आप कहेंगे कि हम पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए पहचान के लिए आप जहाँ भी जो भी ग्रह उभरा हुआ होगा वहाँ पे हल्की सी लालिमा होगी, आप वहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये ग्रह आपके हैं। जब हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कौन सा ग्रह हाथ में कहाँ है, ये 12 के 12 ग्रह आपको हम
आपको हाथ में दिखाएंगे कौन सा ग्रह कहाँ उपस्थित है, तब आप खुद ही पहचान लेंगे। और जौन सा ग्रह आप हम वर्णन में आएगा तब आप अपने उससे मिला के चलेंगे कि ये ग्रह हमारे जीवन के हैं, इनसे हमको लाभ क्यों नहीं मिला और लाभ मिल रहा तो किस कारण से मिल रहा है। इसलिए इनका हम अगले एपिसोड में वर्णन करते हैं। धन्यवाद। वीडियो रुक गई तुम्हारी। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ होगी।